Hello students, welcome to our class. In this video, I will teach you moral science and our topic is self-esteem, living with dignity. Self-esteem क्या होता है? आत्मसम्मान और dignity means गौरव, गरिमा. यानी कि इस स्टोरी का टाइटल है सेल्फ esteem, आत्मसम्मान. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली एजुकेशनल वीडियो आपको आसानी से मिल जाए. और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा. सेल्फ इस्टीम मीन्स होता है आत्मसम्मान और लिविंग विथ डिग्निटी, यानी कि गौरव के साथ रहना, गरिमा के साथ रहना. चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. ये स्टोरी है एक बेगर और एक ऑफिसर के बारे में. अ बेगर वॉज सिटिंग एट अ ट्रेन स्टेशन विथ अ बाउल फुल ऑफ पेंसिल. एक भिखारी ट्रेन के स्टेशन पर पेंसिल से भरा हुआ बाउल लेकर बैठा था. अ यंग एग्जीक्यूटिव पास्ड बाइट एंड ड्रॉप अ 10 रुपीज नोट इन टू द बाउल. तभी वहाँ एक ऑफिसर वहाँ से निकला और उसने 10 रुपीज उसके बाउल में डाले. बट डिडंट टेक एनी पेंसिल्स. लेकिन कोई पेंसिल नहीं दी. ही देन बोर्डेड द ट्रेन. और वो ट्रेन पर चढ़ गया. जस्ट बिफोर द डोर्स वर टू क्लोज द एग्जीक्यूटिव सडनली एग्जिटेड द ट्रेन एंड वेंट बैक टू द बेगर. लेकिन उस दरवाजे के बंद होने से पहले, यानी कि ट्रेन पे वो चढ़ तो गया लेकिन दरवाज़ा बंद होने से पहले वो तभी अचानक से वापस आया ट्रेन से और उसने बेगर के पास वो गया. ही ग्रैब्ड अ बंच ऑफ पेंसिल एंड सेड आई विल टेक सम पेंसिल्स. उसने वो पेंसिल का जो बंच था उससे वो छीना और कहा मैं कुछ पेंसिल्स लूँगा. दे आर प्राइस्ड राइट. और वे उनकी सही प्राइस है, यानी कि उसने उसके पास कुछ पैसे डाले थे तो वो कहता है मैं वे उनकी सही प्राइस है. आफ्टर ऑल यू आर अ बिजनेस पर्सन एंड सो एम आई. आखिर में तुम भी एक बिजनेस पर्सन हो और मैं भी हूँ. एंड ही डैश्ड बैक ऑन टू द ट्रेन. और वो ट्रेन पर वापस चला गया. ओके, उसके बाद क्या होता है? 6 months लेटर द एग्जीक्यूटिव अटेंडेड अ पार्टी. 6 महीने बाद वो ऑफिसर एक पार्टी अटेंड करता है, एक पार्टी में आता है. द बेगर वॉज ऑल्सो देयर. वहाँ पर वो भिखारी भी था. ड्रेस्ड इन अ सूट एंड टाई. और वो भिखारी किस में था? सूट और टाई पहने हुए था. बढ़िया अच्छा सा लग रहा था वो. देख रहे हैं ना पिक्चर्स में, दोनों एक से लग रहे हैं. द बेगर रिकॉग्नाइज्ड द एग्जीक्यूटिव, वेंट अप टू हिम एंड सेड यू probably don't recognize me, but I remember you. He then narrated the incident that had happened 6 months before. और वो क्या करता है, बेगर जो होता है वो उस ऑफिसर को पहचान लेता है. उसके पास वो गया और उसने कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, बट मुझे याद है. आई रिमेंबर यू, यानी कि मुझे याद है. ही देन नैरेटेड द इंसिडेंट. और उसने वह जो इंसिडेंट, यानी वो जो घटना हुई थी 6 महीने पहले, वो उसने उसको पूरी सुना दी. किसको सुना दी? ऑफिसर को. द एग्जीक्यूटिव सेड. एग्जीक्यूटिव यानी उस ऑफिसर कहता है नाउ डैट यू रिमाइंड मी आई डू रिकॉल डैट यू वर बेगिंग. हाँ, अब जब तुमने मुझे याद कराया तो मुझे याद आया तुम भीख मांग रहे थे. वॉट आर यू डूइंग हियर इन अ सूट एंड टाई. उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी सूट और टाई पहने हुए हो. वो ऑफिसर जो होता है वो उसको चौंक जाता है. द बेगर रिप्लाइड. जो बेगर जो होता है भिखारी, वो जवाब दिया उसने, यू मे नॉट नो वॉट यू डिड फॉर मी डैट डे. आप नहीं जानते कि आपने उस दिन मेरे लिए क्या किया था. इंस्टीड ऑफ गिविंग मी चैरिटी यू ट्रीट मी विथ डिग्निटी. इंस्टीड मीन्स मैंने बजाय चैरिटी यानी कि दान, दक्षिणा देना. तो वो कहता है कि आपने मुझे उस दिन दान देने के बजाय, भीख देने के, दक्षिणा देने के बजाय आपने मुझे बड़ी डिग्निटी से, यानी कि बड़े गरिमा गौरव के साथ आपने मेरे साथ ट्रीट किया, यानी कि मेरे साथ बिहेव किया. उसको ट्रीट करना लिखा गया है यहाँ पर. यू ग्रैब्ड द बंच ऑफ पेंसिल एंड सेड दे आर प्राइज्ड राइट. आफ्टर ऑल यू आर अ बिजनेस पर्सन एंड सो एम आई. वो कहता है कि उस दिन आपने मुझसे वो पेंसिल का बंच छीना और कहा कि वो उनकी सही प्राइस है. जो पैसे दिए थे उन्होंने, कुछ समय पहले उसको पैसे दे के गया था ना, तो वो कहता है वो उनकी सही प्राइस है. आखिर में तुम भी एक बिजनेस पर्सन हो और मैं भी हूँ. सो वो कहता है आफ्टर यू लेफ्ट आई थॉट टू माई सेल्फ वॉट आई डूइंग हियर. मतलब आपके जाने के बाद, आफ्टर यू लेफ्ट मीन्स आपके जाने के बाद, मैंने खुद के बारे में सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ. वाई एम आई बेगिंग. मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ.
आई डिसाइडेड टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव विथ माई लाइफ, और मैंने अपनी लाइफ के लिए कुछ करने का डिसाइड किया। कुछ कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है निर्माण करना, कुछ भी हम बनाते हैं ना बिल्डिंग, तो उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, तो वो ऐसे ही अपनी लाइफ के लिए उसने कुछ करने का डिसाइड किया। आई पैक्ड माई बैग, और वो कहता है कि उस दिन मैंने जब डिसाइड कर लिया तो फिर मैंने वहाँ से अपना बैग पैक किया, मतलब अपना बैग बांधा, जो भिखारी के लिए भीख मांगने के लिए सामान लेके बैठा, सब बांधा वहाँ से। स्टार्टेड वर्किंग एंड हियर आई एम, और बस काम करना शुरू कर दिया और मैं यहाँ हूँ। यानी कि वो कहता है मैंने काम किया, उसका कहने का मतलब ये है मैंने काम करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से वो अब इस तरह से इतने अच्छे कपड़ों में आ गया है, काम करने लगा है, वो अब भीख नहीं मांगता। आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर गिविंग मी बैक माई डिग्निटी, दैट इंसिडेंट चेंज माई लाइफ। वो कहता है मैं आपको उस दिन जो आपने मुझे गरिमा दी, जो आपने मेरे साथ गौरव दिया आपने मुझे, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और उस घटना ने उस दिन का जो इंसिडेंट था उसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बदल गई है, चेंज हो गई है, क्योंकि वो अब अच्छा बिजनेस पर्सन बन गया है। पहले वो भीख मांग रहा था तो अच्छे कपड़े पहनने लगा, उसकी लाइफ अच्छे से सेट हो गई, इसलिए वो उसको थैंक यू बोलता है। तो बच्चों इसने आपने क्या सीखा, इसके कुछ वैल्यू जेम्स हैं वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव सेल्फ स्टीम, यानी कि यह बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर आत्मसम्मान होना चाहिए, खुद की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सेल्फ स्टीम होना चाहिए हमारे अंदर। पीपुल विथ सेल्फ स्टीम वैल्यू देम सेल्फ एंड फील गुड अबाउट देम सेल्फ एंड देयर एबिलिटीज। वो लोग जिनके अंदर सेल्फ स्टीम होता है, आत्मसम्मान होता है, खुद के बारे में, खुद की जो वैल्यू करते हैं। हम लोग कई बार अपने बारे में ही नेगेटिव सोचने लगते हैं, जो भले ही हमें काफ़ी सारी अच्छाइयाँ होती हैं। तो वही बोला है इसमें कि अपना जो खुद का आत्मसम्मान करते हैं, खुद का सम्मान करते हैं, उन्हें अपनी योग्यता, जो उनके अंदर जो क्वालिटी होती हैं वो उन्हें अच्छा फील कराती हैं। पीपल विथ सेल्फ स्टीम मेक फ्रेंड्स ईजिली एंड डू नॉट फील अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स। यानी कि जो लोग जिनके अंदर आत्मसम्मान होता है वो आसानी से फ्रेंड बना लेते हैं, और उन्हें कुछ भी नया जब करने की कोशिश करते हैं तो उससे उन्हें डर भी नहीं लगता। फीलिंग गुड अबाउट द थिंग्स डेट वी डू बी वेल गिव्स अवर सेल्फ स्टीम अ बूस्ट। यानी कि जब हम कुछ करते हैं और उस चीज़ का कुछ भी नया करते हैं और जब वो चीज़ अच्छी हो जाती है, अच्छा उसका रिजल्ट आता है, तो उससे हमारा जो सेल्फ स्टीम हो जाता है, यानी कि जो आत्मसम्मान होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम सबको हमारे अंदर जो भी, अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी है, अच्छी चीज़ें हैं, तो उसके लिए हमें अपने योग्यताओं को पहचानना चाहिए, उनको अच्छे से योग्यताओं को आगे काम करना चाहिए योग्यताओं के बेस पर। तो ये हमारी सेल्फ स्टीम होती है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।